और अब बात टॉयलेट एक भ्रष्टाचार कथा की। जी हां, बात ओडीएफ के उस सच की जिसने बाराबंकी के सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि सरकार ने शौचालय बनाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी थी, उन्होंने सरकारी पैसे का ऐसा बंदरबाट किया कि शौचालय बने तो, लेकिन सिर्फ कागजों में। और जब जांच हुई तो सारे अधिकारी अपनी ही बनाई रिपोर्ट में फंस गए। और फिर क्या हुआ, जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। ये ओडीएफ घोषित बाराबंकी का वो काला सच है जो दिन के उजाले में भी किसी को नजर नहीं आता कि यहाँ सब कुछ कागजों में होता है। शौचालय कागजों में, ओडीएफ कागजों में, और जब कागजों से काम चल जाता है तो जमीन पर कुछ करने की जरूरत ही क्या है। ये उस बाराबंकी की सच्चाई है जो राजधानी लखनऊ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना को ऐसा शर्मिंदा किया गया है कि जिस चश्मे से स्वच्छ दिखता है वहां से भारत नहीं दिखता, और जिससे भारत दिखता है वहां कुछ भी स्वच्छ नजर नहीं आता। क्योंकि सरकार ने अपने पास से इस पूरे गांव में शौचालय बनाने के लिए ऊपर से पैसे भेजे थे, पर जिन अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने पैसे का ऐसा बंदरबाट किया कि कागजों में शौचालय बना दिए और सारे पैसे आपस में बांट लिए, जबकि यहाँ आज भी पूरा गांव खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है। आवाज जब मानवर मोदी जी ने लैट्रिन दी तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम भी है, और जब मैं गया तो कहा आपका पैसा नहीं आया है, लिस्ट में नाम होने से कोई मतलब नहीं है। फिर हमने चले आए, हम कहा आपका जो करना हो करिए। पर जब शौचालय के नाम पर हुए इस महाघोटाले की शिकायत की गई तो पूर्व एसपी से लेकर सीडीओ और बीडीओ से लेकर थानाध्यक्ष की पोल खुल गई, क्योंकि इन सब ने शौचालय के लिए भेजे गए पैसे का बंदरबाट किया और सरकार की योजना को बदनाम किया और एक ऐसी फाइल तैयार की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जब ये मामला सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पूर्व एसपी अरविंद चतुर्वेदी, सीडीओ मेधा रूपक, बीडीओ और थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा समेत 6 लोगों को समन जारी किया है और सबको 15 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ये शौचालय के निर्माण का गबन का मामला है। इसमें ये राम प्रताप हैं जो नारायण भारी गांव का है, इसमें कई मुद्दे लगते हैं। इन्होंने जांच कराई थी शौचालय के निर्माण को लेकर। 511 बताए गए थे कि नहीं शौचालय बने हैं, लेकिन जब जांच कराई हमने, प्रार्थना पत्र दिया सीडीओ साहब को, जिलाधिकारी को भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, तो उन्होंने जांच कराया। जांच में दोनों लोगों की, एसडीएम साहब की जांच आंखें अलग आ रही है और सीडीओ साहब की जांच आंखें अलग आ रही है। इन लोगों द्वारा तो जितने भी अधिकारियों के खिलाफ ये हुए सब पूर्ण रूप से दोषी हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तभी मामला रुकेगा, वरना ये गबन मामला चलता रहेगा। दरअसल ये मामला ब्लॉक देवा के नारायण भारी गांव का है, जहां के राम प्रताप ने जिलाधिकारी को अपने गांव में हुए शौचालय निर्माण की जांच करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। और जब तीनों जांच रिपोर्ट अलग अलग निकली तो राम प्रताप का माथा ठनका, क्योंकि प्रशासन का दावा था कि 511 शौचालय निर्माण हुए, जबकि एसडीएम और सीडीओ की जांच रिपोर्ट अलग थी। एसडीएम की रिपोर्ट में 511 में से 300 शौचालय का निर्माण हुआ, जबकि 150 का निर्माण अधूरा है और 40 का निर्माण हुआ ही नहीं। वहीं सीडीओ रही मेधा रूपम ने जांच रिपोर्ट में बताया कि सभी शौचालय निर्माण हो चुके हैं। इन्हीं दोनों रिपोर्ट के आधार पर फरियादी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर काटे, क्योंकि मामला अधिकारियों से जुड़ा हुआ था तो पुलिस भी गोलमाल करती रही और शिकायतकर्ता को घुमाती रही। जिसके बाद फरियादी ने बाराबंकी की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया और फिर शौचालय के नाम पर हुए इस महाघोटाले की सच्चाई सबके सामने आई। सर, मेरी ग्राम सभा में शौचालय निर्माण हो रहा था, उसमें काफ़ी घोटाला हुआ, तो हमने जांच डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, डीएम साहब ने जांच कराई सीडीओ साहब से। अब हम चाहते हैं जो दोषी लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और हमको जो दौड़ाया गया, भगाया गया, मान सम्मान गिराया गया और हमको मान सम्मान मिले। जो घोटाला हुआ है उसमें जो लोग दोषी हों उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। पर मुद्दे की बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से योजना लाती है, उनके लिए फंड भी जारी करती है, पर जिन अधिकारियों को जमीन पर इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है वो न सिर्फ सरकारी योजना को बदनाम करते हैं, बल्कि जनता की उम्मीदों से खिलवाड़ भी करते हैं और जनता भी चुपचाप देखती रहती है।
अगर बाराबंकी के नारायण भारी गांव में राम प्रताप शिकायत न करता तो ये घोटाला सामने भी न आता। इसलिए आपके शहर में या गांव में भी कभी भी सरकारी योजना के तहत निर्माण हो और आपको लगे कि अधिकारी पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं तो आवाज उठाएं, शिकायत करें ताकि अधिकारी ईमानदारी से काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।